भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को आखिरकार बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पवन सिंह के तेवर और बीजेपी के रवैये को देखकर इस बात का पहले से ही अंदाजा लगा लिया गया था। लेकिन अब जब बीजेपी ने एक्शन ले ही लिया है तो इसके पीछे दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं और ये दोनों ही कारण एक दूसरे से काफी उलट है। एक एंगल ये कहता है कि इसके पीछे खुद बीजेपी की प्लानिंग है, तो वहीं दूसरा एंगल ये कह रहा है कि इसके पीछे तेजस्वी यादव का हाथ है। जी हाँ, वही तेजस्वी जिससे पवन सिंह की बैकएंड वाली दोस्ती मानी जाती है। तो चलिए इस वीडियो में पवन सिंह को बीजेपी के बाहर का रास्ता दिखाए जाने का कारण तलाशते हैं और ये जो दो एंगल सामने आए हैं उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहले अभी पवन सिंह के मामले में क्या कुछ हुआ है वो आपको समझा देते हैं। देखिए, पूरा मामला जो अभी सामने दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है। यानी कि पहले तो बीजेपी ने प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट निकाली थी उसी में पवन सिंह का नाम शामिल कर दिया था और बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था। इस सीट पर पवन सिंह के खिलाफ टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे। पहले तो पवन सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया, पार्टी का आभार जताया, लेकिन एक दिन बाद पवन सिंह पलट गए। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और बीजेपी को इस सीट से एसएस अहलूवालिया को मैदान में उतारना पड़ा। अब जब पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने का इनकार कर दिया था तो फिर पवन सिंह ने ऐलान किया कि वो बिहार की काराकट सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब काराकट सीट पर तो पहले से ही एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे और बीजेपी उन्हें समर्थन दे रही थी। ऐसे में पवन सिंह ने यहां से निर्दलीय पर्चा भर दिया और उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन अब जब बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, बिहार बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने पवन सिंह के निष्कासन का आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा हुआ है पवन सिंह लोकसभा चुनाव में एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका ये कार्य दल विरोधी है। उन्होंने ये कार्य पार्टी अनुशासन के विरुद्ध किया है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। उन्हें दल विरोधी गतिविधि में शामिल होने के कारण प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार भाजपा से निष्कासित किया जाता है। अब ये सब सुनकर, देखकर, समझकर ये ही लग रहा है कि ये एक चुनावी महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। पवन सिंह बिहार से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो बागी बन गए। लेकिन अगर राजनीति के दांव पेंच को ध्यान में रखकर सोचा जाए तो इसके पीछे दो बड़े एंगल सामने निकल कर आ रहे हैं। पहला एंगल है बीजेपी की बैक एंड प्लानिंग वाला। देखिए, ये तो हम सभी जान रहे हैं कि अब बीजेपी यूपी के साथ ही साथ बिहार में भी फ्रंट पार्टी बनकर आना चाहती है, यानी कि अपने दम पर सरकार चलाना चाहती है और इसके लिए वो धीरे धीरे वहां की लोकल पार्टियों को साइडलाइन करते दिखाई दे रही है। इस चुनाव में भी अब जब नीतीश कुमार ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं तो खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है और खूब रैलियां कर रहे हैं और इसी मुहिम में बीजेपी अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा या कहें कि उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करना चाह रही हो सकती है और इस कारण बीजेपी ने बैकएंड प्लानिंग की और पवन सिंह को जानबूझकर गुस्सा दिखाकर काराकट भेज दिया ताकि उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर किया जा सके। ये हुई एक एंगल की बात। दूसरा एंगल इससे और भी ज्यादा दिलचस्प है। दूसरे एंगल में तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है, तो चलिए उसे भी आपको समझा देते हैं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि पवन सिंह और तेजस्वी यादव के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जब से इन दोनों नेताओं की एक दूसरे से मुलाकात हुई है तभी से माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ तो प्लानिंग हुई है और अब जब पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने को मना कर काराकट से एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव पर्चा भर दिया है तो इस बात की हवा और चलने लगी है कि इसके पीछे हो ना हो तेजस्वी यादव का हाथ हो सकता है। और इसके पीछे ये दावा किया जा रहा है कि पहले तो तेजस्वी पवन सिंह को काराकट से चुनाव लड़वा कर काराकट का ठाकुर वोट काटना चाह रहे हैं ताकि उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी दोनों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए और इसका फायदा मिल जाए वहां से चुनाव लड़ रहे सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट राजा राम सिंह को, जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल है, और बाद में पवन सिंह को धीरे से आरजेडी में एडजस्ट कर लिया जाए। अब इन दोनों एंगल के पीछे कितनी सच्चाई है वो तो पवन सिंह, बीजेपी या फिर तेजस्वी यादव ही जान सकते हैं, लेकिन इन्हें लेकर चर्चा खूब हो रही है। चुनावी बाजार इन्हीं बातों से गर्व है
और लोग लगातार कयास लगा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो से मिली नॉलेज अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।